इस वीडियो में हम समझने वाले हैं ऑप्शन बाइंग के लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी लेके आए हैं जिसको आपको अच्छे से देखना है, किस तरह से आपको बाइंग करनी है, किस तरह से आपको ऑप्शंस में सेलिंग करनी है। बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रैटेजी है। चलते हैं स्क्रीन पे। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। चलते हैं स्क्रीन पर, समझते हैं। तो हम लोग आ गए सीधा बैंक निफ्टी की चार्ट पे। ठीक है, देखो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज सिखा रहा हूं मैं। देखो इसमें दो चीजें यूज होंगी इस स्ट्रैटेजी में। ये स्ट्रैटेजी बनी है मेनली ऑप्शंस के लिए, राइट। यहाँ पे हम लोग क्या सीखेंगे कि किस तरह से ऑप्शंस में बिल्कुल सिंपल स्ट्रैटेजी है, उसके बेसिस पे कैसे ट्रेड करना है। अब देखो आप कभी भी ट्रेड लेते हो ना, बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो या ऑप्शंस में, कभी भी आप ट्रेड्स लेते हो तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि एक चीज़ पे कभी भी डिपेंड नहीं रहना होता है मार्केट को, क्योंकि कभी भी एक चीज़ को फॉलो नहीं करता है मार्केट। अपनी स्ट्रैटेजीज को, अपने ट्रेड कल्चर को, अपने जो भी मतलब मार्केट बार बार चेंज करता रहता है, मार्केट सेम नहीं चलता है। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को क्या समझा रहा हूँ मैं। कभी भी है ना हम लोग ट्रेड करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हम लोगों को क्या देखनी होती है कि मार्केट में कहाँ पे सपोर्ट है, मार्केट में कहाँ पे रेजिस्टेंस है, या मार्केट में कहाँ पे क्या बन रहा है, अप ट्रेंड बन रहा है, डाउन ट्रेंड बन रहा है। उन सारी चीज़ों को मार्क करते हैं। जैसे मैंने देखो अभी डाउन ट्रेंड मार्क किया, अभी यहाँ पे मैं एक और मार्क कर रहा हूँ, इसको हम क्या बोलेंगे, डाउन ट्रेंड। ये देखो ये ऐसा, ठीक है। तो इन चीज़ों को मार्क करते रहो, राइट। अभी देखो इंडिकेटर में हम यहाँ पे क्या यूज़ करने वाले हैं, जो आज मैं सिर्फ एक इंडिकेटर सिखा रहा हूँ आप लोगों को, जिसका नाम है EMA, राइट। तो आपको यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है EMA और यहाँ पे लिखना है आपको, ये लिखा हुआ आ जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल्स, राइट। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास आ गया सेटिंग्स में इसकी सेटिंग्स 9 रहेगी। जो ये SMA लिखा हुआ है SMA लिखा रहेगा, लेंथ जो है 5 लिखी रहेगी, राइट। अभी यहाँ पे देखो अगर हम पहले बाइंग की बात करेंगे, सिर्फ बाइंग स्ट्रैटेजी की, जो इसमें हम बाइंग स्ट्रैटेजी करेंगे, उसमें क्या होगा, आपका जो टाइम फ्रेम रहेगा वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा। और कभी भी जब भी सपोर्ट पे मार्केट आ रहा है, जैसे कि देखो ये सपोर्ट लेवल है, राइट, ये सपोर्ट लेवल है। अब ये सपोर्ट लेवल क्यों है, देखो यहाँ से ऑलरेडी मार्केट 2 बार सपोर्ट ले चुका है, तो ये सपोर्ट लेवल है। एक ये सपोर्ट लेवल है क्योंकि मार्केट देखो इस लेवल से भी सपोर्ट ले चुका है, राइट। तो सबसे पहले आपको ना अपने सपोर्ट लेवल्स को ढूंढना है, राइट। जब भी आप सपोर्ट्स लेवल्स को ढूंढोगे उसके बाद ये स्ट्रैटेजी काम करेगी। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल में मेरे पास आ गया ये वाला एरिया, राइट। अब सबसे नीचे वाली कैंडल कौन सी बनी है, ये रेड वाली। अगर ये अगली कैंडल इससे नीचे बन जाती तो सबसे नीचे कैंडल कौन सी होती है, वो वाली। जब भी कोई भी सबसे सपोर्ट पे सबसे नीचे वाली कैंडल से अगली कैंडल ग्रीन बनती है तो आपको बाइंग ट्रेड लेनी है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा जो भी लास्ट कैंडल है उसका सबसे नीचे वाला, इस विक को भी लगा के जो भी सबसे लास्ट होगा वो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और टारगेट आप अपना किसके बेसिस पे बना सकते हो, अपने सपोर्ट वाले रेजिस्टेंस एरिया के बेसिस पे आप टारगेट बना सकते हो, राइट। जैसे कि और एग्जांपल हम लोग देखते हैं कहाँ पे सपोर्ट मिल रहा था मार्केट को। जैसे कि ये देखो ये सपोर्ट एरिया, राइट, ये सबसे नीचे वाली कैंडल बनी है, राइट। यहाँ पे सबसे नीचे कैंडल ये वाली बनी है, इसकी अगली कैंडल ग्रीन बनी है, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, इस कैंडल का लो, ये इस कैंडल का लो। और आप टारगेट अपना किसके बेसिस पे बना सकते हो, जो भी अगला रेजिस्टेंस है। जैसे कि देखो ये रेजिस्टेंस था, राइट। यहाँ पे अगर इसको मैं थोड़ा और आगे करूंगा, देखो मार्केट यहीं तक गया और यहीं से मार्केट रिवर्स हो गया। तो टारगेट हमेशा अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस तरह को, बिकॉज मार्केट ज्यादा चांसेस यही होते हैं 70% उधर से टर्न हो जाता है, और मैक्सिमम नहीं भी होता है। तो अपने को ये मतलब होना चाहिए कि हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। हम क्योंकि रिस्क लेंगे तो हमारा लॉस होगा, उससे कोई मतलब नहीं है, राइट। अभी तुम नए ट्रेडर्स हो तो नए ट्रेडर्स तो थोड़ा अवॉइड करो। इसमें टाइम फ्रेम आपको बाइंग स्ट्रैटेजी में कौन सा रखना है, 15 मिनट का, राइट। वापिस देखो यहाँ पे समझो एक और चीज, जैसे ही मार्केट नीचे आया, राइट, यहाँ पे सबसे लास्ट कैंडल कौन सी बनी, ये वाली। कौन सा एरिया, सपोर्ट एरिया, राइट। अगली कैंडल ग्रीन बनी और उसके बाद मार्केट ऊपर गया। कौन सा हमारा टारगेट रहेगा, ये वाला हमारा टारगेट रहेगा, क्योंकि ये कौन सा एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया। इसके बाद मार्केट देखो और भी ऊपर चला गया, जाने दो, तुम अपने टारगेट पे निकल जाओ। बिकॉज है ना, रिस्क जितना कम रहेगा उतना ज्यादा हम प्रॉफिट बना पाएंगे। हम दूसरी बार ट्रेड ले लेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे वापस क्लोजिंग देता है इससे नीचे तो हम दूसरी बार ट्रेड ले लेते, जैसे कि यहाँ पे दिया, यहाँ पे क्लोजिंग दी मार्केट ने, उसकी अगली कैंडल ग्रीन बनी, वापस ट्रेड ले लो, राइट। ऐसे तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। कभी भी ये मत सोचो कि नहीं यार आज मैंने बड़ा प्रॉफिट लेना था, बड़ा प्रॉफिट नहीं ले पाया। जब भी तुम बड़े प्रॉफिट का सोचोगे, इट इज वेरी गुड कि आप बड़े प्रॉफिट का सोच रहे हो, बट हम लोग ये वाली स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं। अभी देखो ये इतना टारगेट भी कम नहीं होता। अगर हमको यहाँ से यहाँ तक टारगेट मिल रहा है, अगर मैं इस टारगेट को आपको थोड़ा सा मेजर करके दिखाऊं तो ये अराउंड 600 पॉइंट का टारगेट हो गया। और आई डोंट थिंक 600 पॉइंट हमारे को ऑप्शंस में मिल रहे हैं तो वो कम है। बट मैं तो ट्राई करो, तुम लोग ट्राई करो कि मैक्सिमम तुम 200 पॉइंट के टारगेट पे इजीली निकल जाओ, जिससे तुम लोगों का ज्यादा रिस्क ना हो, राइट। अभी हम इसके बात करेंगे सेलिंग स्ट्रैटेजी की। सेलिंग स्ट्रैटेजी में हमको क्या टाइम फ्रेम लगाना है, यहाँ पे 5 मिनट्स का, राइट। सेलिंग स्ट्रैटेजी में 5 मिनट्स का, 5 EMA भी बहुत वर्क करता है, बट 9 EMA ज्यादा वर्क कर रहा है एज कंपेयर टू क्या 5 EMA, राइट। अभी देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है, हमको यहाँ पे देखना है कि हमारा टाइम फ्रेम जो है वहां पे हम लोगों को क्या देखना है, यहाँ पे रेजिस्टेंस। जब हम इसके हिसाब से ट्रेड लेंगे, 5 मिनट के हिसाब से ट्रेड लेंगे, तो हम लोग वहां पे क्या देखेंगे, जैसे कि ये रेजिस्टेंस एरिया है, राइट। मैं इसको एक ड्रॉ कर देता हूँ, ये रेजिस्टेंस एरिया है। और कौन सा रेजिस्टेंस एरिया है, जैसे कि देखो ये रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, राइट। और कौन सा रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे देखोगे अगर तो इसको भी हम रेजिस्टेंस एरिया मानेंगे, ये वाला, क्योंकि डाउन ट्रेंड बन रहा है, राइट।
और ये भी एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो इसको भी हम रेजिस्टेंस मानेंगे। अब देखो जब भी कैंडल इस वाली हमारी एवरेज से ऊपर होगी, जैसे कि यहाँ पे देखो ये कैंडल हमारा रेजिस्टेंस एरिया था, ये कैंडल ऊपर है और अगली कैंडल इससे नीचे बन रही है, तो हम लोग कौन सी ट्रेड लेंगे? सेलिंग ट्रेड, मतलब हम पी बाय करेंगे। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? इस कैंडल का टॉप, राइट। और इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो ये कैंडल बनी सबसे ऊपर, अगली कैंडल इससे नीचे बनी, स्टॉप लॉस क्या रहेगा? इस कैंडल का टॉप, ये इसका स्टॉप लॉस रहेगा। उसके बाद अपना टारगेट क्या रहेगा? जो भी अपना सपोर्ट, जैसे कि यहाँ तक हम टारगेट ले सकते हैं, या फिर हम यहाँ तक ज़्यादा सेफ ट्रेडर्स हैं तो यहाँ तक हम टारगेट ले सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक भी अपने को टारगेट मिल रहा है, तो इजीली हमारा कितना प्रॉफिट बन गया? अराउंड 300-350 पॉइंट, विच इज़ नॉट, आई गेस विच इज़ नॉट अ स्मॉल डील, राइट। तो यहाँ पे अपने को बड़ा टारगेट मिला इजीली। देखो कभी भी मार्केट जैसे कि ये ऊपर बंद हो रहा है, अगली कैंडल लग रही है इससे नीचे जा रही है, तो सेलिंग ट्रेड लो, राइट। अब देखो बहुत बार स्टॉप लॉस, जैसे कि ये देखो ये कैंडल अपनी बंदी हुई, उसके अगली कैंडल नीचे बनी, बट यहीं पे अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, बिना सोचे समझे निकल जाओ। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, बट एक चीज और ध्यान रखना, ये तो हमारी हो गई इसकी बात, लेकिन मैंने आपको एक चीज समझाई। मैंने अभी क्या बोला कि कभी भी रेजिस्टेंस एरिया पे हम लोग ट्रेड लेंगे हमेशा, राइट। इसमें क्या है, हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है। जैसे कि देखो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो यहाँ पे हमको एग्जिट होना है, बट अगली कैंडल वापस बनी यहाँ पे ईएमए उसके हिसाब से, ईएमए के हिसाब से अगली कैंडल उससे नीचे बनी, तो हमने वापस ट्रेड ली। स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे कितना गया? अगर हमने इस कैंडल के हिसाब से भी ट्रेड लिया तो हमारा स्टॉप लॉस गया अराउंड 50 पॉइंट के आसपास, और फिर अगले टाइम में टारगेट हमारा कितने का बन गया? अराउंड 250 पॉइंट के आसपास। स्टॉप लॉस जा रहा है, जाने दो, एक आध छोटा स्टॉप लॉस जाएगा, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हमारा टारगेट बनेगा तो बहुत बड़े टारगेट आएंगे इजीली। वापस देखो रेजिस्टेंस पे बनी, एक बड़ा टारगेट मिला, राइट। रेजिस्टेंस पे बनी, एक बड़ा टारगेट मिला हम लोगों को, तो बहुत अच्छी काम आएगी वाली स्ट्रैटेजी। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल है कि हम लोग किस तरह से स्टडी करते हैं, ऐसे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं। तो एनीवेज जो भी हमारे कोर्स कर रहे हैं उन लोगों को पता ही होगा। और एक चीज और, अभी क्या है, मार्केट में बहुत स्ट्रैटेजीज चेंज हो रही हैं, मार्केट इज चेंजिंग, मार्केट पहले की स्ट्रैटेजीज को रिजेक्ट कर रहा है, तो मार्केट में अभी न्यू स्ट्रैटेजीज आना चालू होंगी। हम लोग भी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, देखते हैं कौन सी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल हो पाती है, तो हम लोग जरूर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बट हाँ, अभी मार्केट थोड़ा चेंज हो रहा है, मार्केट में स्ट्रैटेजीज बहुत चेंज होंगी फॉर श्योर। बाकी थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ नीचे एक कमेंट कर देना, लाइक कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना, और अगर अपने फ्रेंड्स आपके शेयरिंग करते हैं तो आप उनको शेयर भी कर सकते हो वीडियोस, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब बखैर।